शेयर बाजार में बुधवार 8 जनवरी को एक बार फिर तेज उठापटक देखने को मिली। सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 600 अंक टूट गया, वहीं निफ्टी गिरकर 23,500 से नीचे चला गया। हालांकि दोपहर के बाद बाजार ने कुछ वापसी की, लेकिन फिर भी दोनों इंडेक्स मामूली गिरावट के लाल निशान में कारोबार कर रहे थे। सबसे अधिक बिकवाली ब्रॉडर मार्केट में देखने को मिली। बीएसई के मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स दोनों करीब 1.4% तक टूट गए। सबसे अधिक गिरावट कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, पावर, बैंकिंग, फाइनेंशियल्स, यूटिलिटी और कैपिटल गुड्स शेयरों में देखने को मिली। दोपहर 2:15 पर करीब बीएसई सेंसेक्स 29.08 अंक गिरकर 78,170.03 पर कारोबार कर रहा था। वहीं निफ्टी 21 अंक नीचे आकर 23,686 के स्तर पर गिर रहा था। मार्केट एक्सपर्ट्स ने बताया कि शेयर बाजार में आज की भारी उठापटक के पीछे 6 प्रमुख कारण हैं। पहला, जीडीपी ग्रोथ से जुड़ी चिंताएं। भारत की जीडीपी ग्रोथ मौजूदा वित्त वर्ष में पिछले 4 सालों के सबसे निचले स्तर पर 6.4% पर दिख सकती है। भारत सरकार की ओर से मंगलवार को जारी जीडीपी की शुरुआती अनुमान से ये जानकारी मिली है। इससे पहले कोरोना महामारी के दौरान वित्त वर्ष 2021 में जीडीपी ग्रोथ में 5.8% की गिरावट देखने को मिली थी। मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज सेक्टर में मंदी ने आर्थिक आउटलुक को लेकर चिंताएं बढ़ा दी। स्टॉक बॉक्स के रिसर्च हेड मनीष चौधरी ने कहा कि वित्त वर्ष 2025 की जीडीपी ग्रोथ को लेकर आए सरकार के शुरुआती अनुमानों ने आज बाजार के सेंटीमेंट को बिगाड़ दिया। हालांकि ये आरबीआई की ओर से दिसंबर 2024 में दिए गए आर्थिक पूर्व अनुमान के मुताबिक है। अब सबकी नजरें इस पर टिकी है कि सरकार 1 फरवरी को पेश होने बजट में निवेश और खपत को बढ़ावा देने के लिए उपाय करती है। दूसरा, फेड की ओर से ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदें कम हुई। अमेरिका में जॉब मार्केट का हालिया आंकड़ा उम्मीद से बेहतर रहा है। इसने फेडरल रिजर्व की ओर से ब्याज दरों में जल्द कटौती की उम्मीदों को कम कर दिया है। नवंबर में अमेरिका में नौकरियों के मौके 6 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गए। इस बीच 10 साल की अवधि वाले यूएस ट्रेजरी बॉन्ड की यील्ड भी बढ़कर 4.67% पर पहुंच गई। जूलियट फाइनेंशियल सर्विसेज के चीफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजिस्ट डॉक्टर वी.के. विजय कुमार ने कहा, अमेरिका के सर्विस सेक्टर और लेबर मार्केट में लचीलापन दिखता है कि फेडरल रिजर्व जनवरी में ब्याज दरों को बरकरार रख सकता है, जिससे डॉलर मजबूत होगा और बॉन्ड पर यील्ड बढ़ेगी। तीसरा है क्रूड ऑयल की बढ़ती कीमतें। इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के दाम बढ़ रहे हैं। रूस और ईरान की ओर से सप्लाई में कमी और चीन में बढ़ती मांग के चलते ब्रेंट क्रूड का भाव आज 0.38% बढ़कर $77.34 प्रति बैरल हो गया। तेल की ऊंची कीमतों का असर भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है, क्योंकि हम कच्चे तेल के सबसे बड़े खरीदारों में से एक हैं। चौथा है एफआईआईज की ओर से लगातार बिकवाली। क्रिसमस और नए साल की छुट्टियों से लौटने के बाद विदेशी संस्थागत निवेशकों ने एक बार फिर बिकवाली तेज कर दी। मंगलवार को उन्होंने भारतीय शेयर बाजार में 1,491.46 करोड़ रुपए की शुद्ध बिकवाली की। जनवरी महीने में अब तक वे भारत से करीब 8,569.73 करोड़ रुपए की निकासी कर चुके हैं। ये शेयर बाजार की गिरावट का एक सबसे बड़ा कारण बना हुआ है। पांचवा है तीसरी तिमाही के नतीजों से जुड़ी चिंताएं। भारतीय कंपनियों के नतीजे इस तिमाही भी बरकरार रहने के अनुमान जताए जा रहे हैं। कंपनियां कल 9 जनवरी से अपनी तीसरी तिमाही के नतीजे जारी करने शुरू कर देंगी। पहला बड़ा नतीजा टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का आने वाला है। इससे पहले सितंबर तिमाही में भारतीय कंपनियों का प्रदर्शन निराशाजनक रखा था, जिसने न सिर्फ मार्केट के सेंटीमेंट को कमजोर किया, बल्कि ब्रोकरेज फर्म को अधिकतर शेयरों की रेटिंग और टारगेट प्राइस भी घटाने के लिए मजबूर होना पड़ा। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के रुचित जैन ने कहा, बाजार लगातार एफआईआईज की बिकवाली के कारण 3 महीने से करेक्शन के दौर में है, जिसकी शुरुआत दूसरी तिमाही के अर्निंग सेशन के दौरान हुई थी। तब से हमने खरीदारी में कोई खास दिलचस्पी नहीं देखी है। छठा है कमजोर ग्लोबल संकेत। ग्लोबल संकेतों में गिरावट से भी शेयर बाजार का आज सेंटीमेंट प्रभावित हुआ है। अमेरिकी शेयर बाजार कल रात जॉब मार्केट के मजबूत आंकड़े और ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद कमजोर होने से गिरावट के साथ बंद हुए। एशिया बाजारों में भी टोक्यो, शंघाई और हांगकांग अधिकतर प्रमुख मार्केट्स लाल निशान के कारोबार कर रहे थे।